बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप तमाम लोग खैरोफियत से होंगे। वफाकी हुकूमत की जानिब से मैरी टाइम अथार्टी का क़याम और उसके बाद पीपल्स पार्टी का ख़ास तौर पे इस मामले पर मुस्लिम लीग नून पर बरहमी का इजहार। इस वक्त मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मामलात बहुत ख़राब हो चुके हैं। मैरी टाइम अथार्टी के ख़िलाफ़ क्यों है पीपल्स पार्टी, और वफाक ने जो है वो मैरी टाइम अथार्टी कैम क्यों की है, इसकी क्या अहमियत है, मुकम्मल टेल्स आपके सामने शेयर करते हैं। साथ ही साथ आज जो है वो IMF ने बड़ी अहम वार्निंग जारी की है और ये कहा है कि अगर आप ये चीज़ नहीं करते, वो डिटेल आपके सामने रखता हूँ, तो हम जो मार्च में किस्त जारी करनी है हमने $1 बिलियन की, तो वो हम नहीं करेंगे। वो डिटेल्स भी आपके सामने शेयर करते हैं। तीसरी अहम जो अपडेट है वो ये है कि इस वक्त आप देख रहे हैं कि जहाँ पे मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो बैक डोर पे मुख्तलिफ PTI रहनुमाओं को एक लेटर लिखने को कहा गया है। वो लेटर क्या है, वो डिटेल्स भी आपके सामने शेयर करनी है। और साथ साथ थोड़ा बहुत जो है वो हम टच मरियम नवाज साहबा की जो पिक्चर सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है उस पर भी जो है वो बात करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं मैरी टाइम अथार्टी की तरफ। वफाकी हुकूमत ने जो मैरी टाइम अथार्टी बनाई है, बेसिकली उसका मकसद क्या है। आप जानते हैं कि हमारी सबसे ज़्यादा जो ट्रेड है वो समंदर के ज़रिए होती है, 90% ट्रेड जो है। और फिर ये कहा जाता है कि जब सिंध में ये ट्रेड हो रही होती है वहाँ पे समंदरों के ज़रिए, तो जूं ही कंटेनर्स या शिप्स आते हैं तो वहाँ पे करप्शन होती है। सुबह तकरीबन 8 से 9 बजे के दौरान 4 से 5 अरब रुपए की डेली बेसिस पे जो है वो करप्शन होती है। तो उस करप्शन को रोकने के लिए जो है वो वफाकी हुकूमत ने ये फैसला किया कि हम मैरी टाइम अथार्टी का क़याम अमल में लाते हैं। लेकिन इसमें बेसिकली पीपल्स पार्टी इसकी मुखालिफ है। उसकी वजह ये है कि ये तमाम जो वडेरे हैं वो इससे फ़ायदा उठाते हैं। ये जो करप्शन होती है ये इन्हीं को जाती है। तो इस सब चीज़ों से बचने के लिए पीपल्स पार्टी ने इस पर बरहमी का इजहार किया और इस वक्त उन्होंने कहा है कि आप जो है वो CCI की मीटिंग बिठाएं और इस मामले पे डिस्कशन हो और उसके बाद ये अथॉरिटी जो है वो बाकायदा तौर पे अपना काम करे। तो इस वक्त जो है वो पीपल्स पार्टी ने कहा है कि हमें कॉन्फिडेंस में भी नहीं लिया गया और ना ही हमारे दरमियान जो है वो ये तमाम मामला डिस्कस किए गए और उसके बगैर जो है वो आपने मैरी टाइम अथार्टी बना दी। तो ये मामला जो है वो काफ़ी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। दूसरी अहम अपडेट की तरफ आते हैं। मैंने आपको कहा कि IMF ने जो है वो पाकिस्तान को वार्निंग जारी की है कि आप अगर गैस पर टैक्स मज़ीद नहीं बढ़ाते तो हम जो मार्च में हमने $1 बिलियन की किस्त जारी करनी है तो वो हम किस्त जारी नहीं करेंगे। इट्स मीन कि IMF अब हर चीज़ पे, क्योंकि पाकिस्तान के हालात को देखते हुए IMF जब भी जो है वो कोई वार्निंग जारी कर रहा है तो वो कहता है हम जो है वो अगली किस्त जारी नहीं करेंगे अगर आप ये चीज़ नहीं करेंगे, अगर आप एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं लगाएंगे, अगर आप गैस पे टैक्स नहीं लगाएंगे। तो इट्स मीन अब जो आपके पास गैस के बिल हैं वो भी बढ़ के आएंगे और गैस के बिलों में भी बहुत इजाफा देखने को मिलेगा। तीसरी अहम अपडेट की जानिब बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया कि बैक डोर में जहाँ पे PTI के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है, वहीं पे बैक डोर में बार बार PTI रहनुमाओं से ये गुजारिश की जा रही है कि हमें थोड़ी सी फेस सेविंग दें और इमरान खान को या तो जो है वो हमें एक लेटर लिख के दें जिसमें आप ये लिखें कि हम चाहते हैं कि इमरान खान को या तो बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाए या फिर जो है वो जमान पार्क जो है वो उन्हें सब जेल करार दे के वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाए और फिर उसके बाद हम वहीं पे मुख्तलिफ मामलात डिस्कस कर लेंगे और वहाँ पे मामलात हमारे सेटल हो जाएंगे। इमरान खान को हम जो है वो बाकायदा तौर पे रिलीज़ कर देंगे, लेकिन अभी जो है वो आप एक लेटर लिख के दें ताकि हमारी भी फेस सेविंग हो। क्योंकि इस वक्त जो आलमी प्रेशर है और इमरान खान के तमाम जो बोगस मुकदमात थे वो ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं और एक केस है जो कि लटकाते जा रहे हैं और मुज़ाकरात की वजह से इमरान खान को बार बार मनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हमेशा ऐसा आपने देखा पिछले भी कई अदवार में जब भी किसी सियासी शख्सियत को इस तरह से रिहा किया जाता था तो या तो वो उनको बैर भेज दिया जाता था, लेकिन ये पहली बार हो रहा है इमरान खान जिद पे अड़ा है और इमरान खान को बार बार मनाने की कोशिश की जा रही है। अब देखते हैं कि इसमें जो बैक डोर में ताकतें कोशिश कर रही हैं वो कामयाब होती हैं या नहीं। अब चौथी जो चीज़ है वो मरियम नवाज साहबा की तस्वीर है जो कि मुख्तलिफ TV चैनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जहाँ पे बेसिकली वैसे मामला को इतना बड़ा नहीं था लेकिन बड़ा बन गया। उसकी वजह ये है कि मुस्लिम लीग नून ही पिछले अदवार में जो है वो ख़ास तौर पर तनकीद करती आई है मुख्तलिफ ख़वातीन पे जब वो कोई ऐसा स्टेप उठाती थी। तो अब वाज़ेह सी बात है, तनकीद तो बनती थी और हो रही है। आप देख रहे हैं मरियम नवाज साहबा ने जो है वो हाथ मिला और उसके बाद
वैसे भी कुर्बतें हैं मुस्लिम लीग नून की, मरीम नवाज़ साहिबा की, रहीम जार खान में वैसे भी रिश्तेदारियां हैं, उस पर मुकम्मल एक व्लॉग हम डिटेल में जो है वो अपलोड करेंगे कभी वक्त मिला तो। लेकिन ये है कि मरीम नवाज़ साहिबा का जो हैंड हग है वो सोशल मीडिया पे जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, और उसको जूम करके और मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, और जो अपोजिशन जमात यानी पीटीआई के मुख्तलिफ रहनुमा हैं, मुख्तलिफ पीटीआई कारकुनान हैं, वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो उसको शेयर कर रहे हैं और इस वक्त तनकीद की जद में हैं, क्योंकि मरीम नवाज़ साहिबा ने पहले जो है वो मुख्तलिफ बयानात दिए हुए हैं कि मैं बहुत ज़्यादा इस्लाम पर अमल पैरा होती हूँ, और फिर जब नैब का मामला था तो वहाँ पे भी जो है वो नामहरम वाला मामला और वो तमाम चीज़ें जो है वो इस वक्त सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई हैं, और ट्विटर पर तो इस वक्त ट्रेंड्स चल रहे हैं, और वहाँ पे कहा जा रहा है कि वो मरियम नवाज़ साहिबा जो ये कहती थी कि मैंने नैब के सामने इसलिए नहीं पेश होना क्योंकि वहाँ पे नामहरम लोग हैं, तो इस वक्त वो किस तरह से जो है हैंड हग कर रही हैं, किस तरह से वो हाथ मिला रही हैं, और फिर वो कहती थी कि मैं इस्लाम को फॉलो करती हूँ, मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल पैरा होने की कोशिश करती हूँ, तो ये कौन सी शरीयत पर अमल पैरा होना। और फिर इस जो कलमे के नाम पर बनने वाला मुल्क है उसके एक सूबे की वज़ीर आला जो है वो एक दुबई प्रिंस के साथ, एक मर्द के साथ किस तरह से हाथ मिला रही है, ये तमाम चीज़ें इस वक्त सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई हैं।